कहानी है कि धरती पर एक राजा हुए थे, बलि। राजा कौन हुए थे? और राजा बलि बहुत बड़े दानवीर आदमी थे। जितने बड़े दानवीर थे उतने बड़े योद्धा थे। जितने बड़े दानवीर थे उतने बड़े योद्धा और हुआ करते राजा बलि। और राजा बलि ने पूरी धरती जीत ली, पूरा आसमान जीत लिया। और राजा बलि ने कहा कि अब मैं स्वर्ग लोक पर आक्रमण करूंगा। कहां आक्रमण करूंगा? स्वर्ग लोक का राजा कौन? इंद्र। और मैंने अपने जितने देवता देखे उनमें सबसे डरपोक कोई देवता देखा तो वो कौन सा है? भगवान इंद्र पे जब कभी ढंग का आक्रमण होने लगा, भगवान इंद्र भाग के विष्णु भगवान के पास चले गए। कहां चले गए? और भगवान इंद्र को जब पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले हैं, तो भगवान इंद्र भाग के किसके पास गए? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु को जाकर त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाइए भगवान विष्णु, और मेरे पर कौन अटैक करने वाला है? राजा बलि अटैक करने वाला है। भगवान विष्णु का रखेंगे भाई, तेरे ध्यान रखेंगे, भगवान विष्णु का लाडला बंदा है इंद्र, ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं। क्या कर रहा है बलि? बलि मेरे पर अटैक करने वाला है। हम कहते हैं कि भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया, बोने व्यक्ति का रूप धारण किया। किसका? वामन अवतार। भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है? वामन। वामन का मतलब बोना व्यक्ति है ना, छोटी हाइट का व्यक्ति। अरे एकदम छोटे से ब्राह्मण बन के आए और आगे राजा बलि के दरबार में राजा बलि को, राजा बलि मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे जमीन दान में दो। क्या दान में दो? भाई जमीन किसकी मानी जाती है? राजा की। इसलिए राजा का एक पर्यायवाची होता है भूपति। पति का मतलब स्वामी। जो भू का पति है वो क्या हो गया? जमीन का स्वामी। तो जारी जमीन किसकी है? राजा की। तो ब्राह्मण ने आकर मुझे जमीन दान में दी जाए। राजा बलि ने कहा कि मांगो ब्राह्मण देवता, जो मांगोगे वहां से जमीन मिल जाएगी। बताओ कितनी जमीन चाहिए, कहां से जमीन चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पेर जमीन चाहिए। कितने पेर? केवल 3 पेर जमीन। राजा बलि ने ब्राह्मण की तरफ देखा, ऊपर से नीचे, तेंदुलकर से भी थोड़ी हाइट कमी थी। राजा बलि ने कहा महाराज थोड़ी ढंग से तो मांगते, आपके 3 पेर में तो इतनी सी आएगी, 4 पाई नहीं आई, इतनी सी में क्या करोगे? ब्राह्मण ने कहा कि लालच नहीं है मुझे किसी प्रकार का, जितनी चाहिए उतनी दे। तू क्यों फालतू में पूछ रहा है, कहां क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? तू 3 पेर जमीन दे सकता कि नहीं दे सकता? राजा बलि ने कहा कि पूरा धरती मेरी है, पूरा आसमान मेरा, जहां अच्छी लगे वहां से ले लो आप तो। और ब्राह्मण देवता ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। भगवान विष्णु ने अपनी स्प्रिंग दबाई, छोटे कद से बड़े कद में परिवर्तित हुए और पहले पैर के अंदर पूरी धरती नाप दी, दूसरे पैर में पूरा आसमान नाप। और राजा बलि का, राजा बलि अब तीसरा पैर रखूंगा? राजा बलि का माथे में रख लो, और तो क्या ही जगह बची है। उन्होंने कहा भगवान साक्षात विष्णु ने जब दिखाई दे गए तो आपके चरण मेरे सर माथे। और कहते भगवान विष्णु ने उसके माथे पे अपना तीसरा पैर रखा और उसे पाताल लोक में भेज दिया। कहां भेज दिया? पर भगवान विष्णु बड़े राजीव है कि राजा बलि ने अपना पूरा राज्य मुझे दान में दे दिया। और भगवान विष्णु ने कहा मांग राजा बलि, जो तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। राजा बलि ने कहा इतना मूर्ख समझा गया कि जिसको साक्षात भगवान विष्णु दर्शन दे गए, अब भी यदि किसी को किसी चीज की लालसा है, वो मनुष्य नहीं है, निरा मूर्ख है। आप दिखाई दिए हो मुझे, अब मुझे और कुछ भी चाहिए नहीं। भगवान विष्णु ने कहा फिलोसफी नहीं, मैं कह रहा हूं ना मांग, फालतू में भाषण झाड़ रहा है। टू द पॉइंट आंसर लिख, फालतू भूमिका बनाने की कोई भी आवश्यकता, बता क्या चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान विष्णु देना ही चाहते हो तो ये दीजिए कि अब मुझे तो पाताल लोक में रहना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा तुझे तो यहीं रहना पड़ेगा, आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे रूममेट हैं। अब भगवान विष्णु फंस गए। भगवान विष्णु अपनी बात से मुकर कैसे सकते थे? भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। अब दोनों राजा बलि और भगवान विष्णु पाताल लोक में 1 BHK ले रखा। नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करे, सेल्फ स्टडी करे वहां दोनों अपने। इधर ये बात पता चली लक्ष्मी जी को, वैकुंठ लोक में मां लक्ष्मी विराजमान। कई दिन तक विष्णु जी घर नहीं लौटे, लक्ष्मी जी ने गुमशुदा की तलाश लिखवाई। तो भाई बंदा घर नहीं आ रहा है। पता चला कि भगवान विष्णु तो कहां पर रह रहे हैं आजकल? पाताल। तो मां लक्ष्मी राजा बलि से बात करने के लिए पाताल लोक पधारे और उन्होंने राजा बलि को कहा, हे राजा बलि, घर में कमाने वाला आदमी एक ही है, नरेगा पे जाने की नौबत आ जाएगी और प्लीज वापस भेज इनको। राजा बलि ने कहा कि मां लक्ष्मी आप खुद पधार गए, आप ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी आपको। यहां बताओ क्या शर्त है? कि शर्त यह है कि भगवान विष्णु 8 महीने आपके पास वैकुंठ लोक में रहेंगे, लेकिन 4 महीने मेरे पास पाताल लोक में आएंगे। मां लक्ष्मी ने कहा तथास्तु। 4 महीने आपके पास पाताल लोक में रहेंगे और बाकी 8 महीने मेरे पास वैकुंठ लोक में रहेंगे। हम कहते हैं वो 4 महीने आषाढ़ से कार्तिक है। आषाढ़ से कि आषाढ़ की एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक चले जाते हैं और कार्तिक की एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक से वापस आते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं आषाढ़ की एकादशी को, हम कहते हैं देवता सो गए। जिस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक से पुनः वैकुंठ लोक में पधारते हैं, हम कहते हैं देवता जाग गए, देवता उठ गए। इसलिए देव उठनी 11 से। कौन सी 11 से? प्रबोध। प्रबोध का मतलब होता है जागना। प्रबोध का मतलब क्या होता है? इसलिए हम कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी है। कौन सी एकादशी है? प्रबोध। इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का शादी करवाते हैं। तुलसी मां लक्ष्मी है, शालिग्राम विष्णु है। तुलसी किसका प्रतीक है? मां लक्ष्मी का। शालिग्राम जी किसका प्रतीक है? विष्णु। पत्थर होता है शालिग्राम, तो विष्णु का प्रतीक है। मां लक्ष्मी विष्णु जी को वापस ले गए थे, इसलिए उनका जोड़ा वापस बना। इसलिए हम इसको किस रूप में मनाते हैं? देवता उठ गए, इसलिए देवता जाग गए। तुलसी की पूजा करते हैं इसलिए
इसलिए आषाढ़ से एकादशी के बीच में जो 4 महीने होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए, अर्थात देवता सो गए, इसलिए कोई शुभ काम नहीं करते, क्योंकि तमाम शुभ काम देवी देवताओं को याद करके किए जाते हैं। देवी देवताओं को याद तभी तो करोगे जब देवी देवता आपकी बात सुनेंगे, और यदि देवी देवता सो रहे हैं तो आपकी बात सुन ही नहीं पाएंगे, फिर आप याद किसको कर रहे हो। इसलिए हमने कहा कि इन 4 महीनों के दौरान हम कोई भी शुभ काम, इसलिए इन 4 महीनों के दौरान कोई शादी ब्याह नहीं होते, आचार संहिता लागू है ना, किसी भी प्रकार के शुभ ब्याह शादी ब्याह नहीं होते। हालांकि प्रैक्टिकल रीजन यह है कि आषाढ़ से कार्तिक के बीच बरसात का सीजन होता है, किसान अपने खेतों के अंदर लगा रहता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता कि शादी ब्याह करे। शादी ब्याह तभी तो करेगा जब फसलें कट जाएगी, पास में पैसे आएंगे। कार्तिक के आसपास फसलें कटती है, उसके बाद वापस शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं। पर हमने जोड़ वैसे लिया कि नहीं, इन दिनों के अंदर देवता क्या रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। देव उठनी 11 के दिन देवता जाग जाते हैं। अपना एक मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला होगा, वो इस दिन शुरू हो जाता है, पुष्कर